स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। हमने देखा कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो अब हम क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। तो उसकी मदद से हम देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वांटम थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक तो मैक्स प्लांक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिनमें लाइट भी शामिल है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक्चुअली एनर्जी का ही प्रोपिगेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये एनर्जी एनर्जी की ही प्रोपिगेशन है। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि ये जो वेव्स हैं ये छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी वेव्स में एक्चुअली एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में इनक्लोज्ड है पैकेट्स में। और उसने इन पैकेट्स को क्वांटा का नाम दिया, क्वांटा। तो यहीं से फिर क्वांटम थ्योरी का जो था वो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। और फिर उसने कहा कि अगर ये क्वांटा जो एक वेव के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि एक वेव जो उसका छोटा सा पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो उस पैकेट की अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें, इस क्वांटा की अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें, तो उसके लिए फिर उसने इक्वेशन भी डिफाइन की। और ये इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू एच एफ। और स्टूडेंट्स यहाँ पे H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स यानी कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है एक कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 6.63 इंटू 10 raised to power -34 जॉल सेकेंड है। और एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, वो वेव जिसके क्वांटा की हम बात करें, जिसके पैकेट ऑफ एनर्जी की हम बात करें। तो यहाँ पे एफ जो है उसी वेव की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी को शॉर्टली में लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो इस तरह से हमें वेव की फ्रीक्वेंसी का इल्म हो तो हम उसको प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हुए उस वेव के साथ जो क्वांटा एसोसिएटेड है उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। उस वेव का जो पैकेट जो है उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मैक्स प्लांक का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो क्वांटा है ये एक्चुअली सिर्फ एक पैकेट ऑफ एनर्जी ही नहीं है, बल्कि ये एक पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है। आइंस्टाइन ने इसी क्वांटा को एक पार्टिकल नेचर जो था वो कहा कि ये क्वांटा जो है ये एग्जैक्टली एक पार्टिकल की नेचर जो है वो रखता है। और उस पार्टिकल को उसने, यानी कि क्वांटा को एक्चुअली जब उसने पार्टिकल के तौर पर जो था वो कहा कि इसको हम पार्टिकल के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, तो उस पार्टिकल को उसने जो नाम दिया, फोटोन का नाम दिया, फोटोन। ठीक है जी। तो उसने कहा कि फोटो यानी कि लाइट यानी कि एनर्जी से रिलेटेड जो पैकेट है जो कि एग्जैक्टली एक पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है, तो उस पार्टिकल को हम फोटोन का नाम दे सकते हैं, फोटोन कह सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल की तरह से अगर एक पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल से टकराता है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी और मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए और जो यहाँ पे मैक्स प्लांक की ये वाली इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच एफ, और आइंस्टाइन ने भी इसी इक्वेशन को जो था वो माना कि ये बिल्कुल दुरुस्त इक्वेशन है। और अगर हम इसी फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें तो मैक्स प्लांक की यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे ये एनर्जी जो है फोटोन की एनर्जी होगी, और एफ जो है उसी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी जिसके साथ फोटोन जो है एसोसिएटेड है, यानी कि जिस वेव के फोटोन का हम जिक्र कर रहे हैं। तो फिर अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो फिर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं सारे पॉइंट्स को बारी बारी एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक ख़ास इंटेंसिटी के साथ ही नंबर ऑफ फोटोन जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्यों रिलेटेड हैं। यानी कि जैसे कि हमने कहा था कि करंट जो है, जो फोटो करंट है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और फिर हमने एक्चुअली कहा था कि
फोटो करंट जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, तो इसका मतलब है जितनी नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा टकराएंगी। और इंटेंसिटी को हम स्टूडेंट्स हम जानते हैं, इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव्स ऑन अ यूनिट एरिया, या पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा वेव्स टकराएंगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और फिर हमने कहा था कि फोटो करंट जो है वो इतना जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा निकलते हैं। तो लेकिन क्लासिकल थ्योरी जो था वो उसके मुताबिक जो है वो इंटेंसिटी के साथ नहीं बल्कि एनर्जी के साथ करंट का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटली हमें नहीं मिली। तो यहाँ पे अगर हम फोटोन का कॉन्सेप्ट लें तो जितनी नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होंगी उतने फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटेंसिटी ज़्यादा करते हैं, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा करते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से बाहर निकालेंगे, जिस तरह से एक बॉल दूसरी बॉल से टकराकर उसको मूव करवाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन यानी कि जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और उतना फोटो करंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फिर क्वांटम थ्योरी की बेस पर, क्वांटम थ्योरी की मदद से हमें जो है ये बात समझ में आ जाती है कि क्यों करंट की अमाउंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, एनर्जी या लाइट पे जो है वो डिपेंडेंट क्यों नहीं है। ठीक है। अब और यहाँ पे एनर्जी ऑफ लाइट पे क्यों डिपेंडेंट नहीं है, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्चुअली ये वाला जो इंटरेक्शन होगा ये वन ऑन वन इंटरेक्शन हो, यानी कि वन ऑन वन कोलिजन होगा, वन ऑन वन। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन टकराएगा। ठीक है, वन ऑन वन कोलिजन। तो वन ऑन वन कोलिजन की वजह से एक फोटॉन के एक इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से फिर ये होगा कि एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटॉन के से एनर्जी ले पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फिर नंबर ऑफ फोटॉन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम या ज़्यादा होंगे। एनर्जी ऑफ फोटॉन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होंगे, एनर्जी पे नहीं बल्कि फोटॉन्स की के तादाद पे जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। तो फिर ये भी हमें जो है वो क्लियर हो जाता है कि एनर्जी पे क्यों डिपेंडेंट नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमने कहा था कि एक फिक्स अमाउंट से अगर हम कम फ्रीक्वेंसी रखें, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर हम रखें तो कोई इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। तो नो इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो लेस हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एफ ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में ये जो है वो देखा गया कि असल में इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मेटल सरफेस के साथ बाउंड हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड सरफेस के इंटरनल, तो वो शायद फ्री हों लेकिन वो सरफेस के साथ जो है वो बाउंड है, सरफेस से बाहर जो है वो नहीं आ सकते, बाउंड टू मेटल सरफेस। और फिर हमने कहा था कि मेटल टू मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि मेटल टू मेटल जो है वो बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट होगी, यानी कि बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ होगी एक मेटल के लिहाज से और दूसरे मेटल के लिहाज से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल के साथ बाउंड हैं, तो फिर उस बाउंड से फ्री करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो रिक्वायर एनर्जी टू गेट फ्री, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए उस मेटल सरफेस से फ्री होने के लिए, टू गेट फ्री। तो इसका मतलब ये है कि हमें फोटोन की कुछ एनर्जी, जैसे कि हमने कहा कि फोटोन की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच एफ से। अब इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी जो है जो कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगी,
वो हमें यूटिलाइज करना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और ये जितनी एनर्जी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकलना चाहता है, वो काम करना चाहता है मेटल सरफेस के अगेंस्ट, काम मेटल सरफेस की बॉन्डिंग के अगेंस्ट काम कर रहा है निकलने के लिए, तो एक्चुअली वो फोटोन से इतनी एनर्जी ले रहा है, और ये एनर्जी जो है एसोसिएटेड है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के उस किए गए वर्क के बराबर हो जाएगी जो वो मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इसी एनर्जी को लेकर उतना वर्क करेगा। और उस वर्क को स्टूडेंट्स हम वर्क फंक्शन कहेंगे। वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन ने मेटल सरफेस से आज़ाद होने में किया, और उसके लिए उसने एनर्जी फोटोन की ली, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। और इस वर्क फंक्शन को हम यहाँ पे फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों आता है। और स्टूडेंट्स, मज़ीद इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।